going to give a video on that topic. That is about कि आप अभी तक मैंने वैसे कुछ सोचा नहीं कि मैं क्या स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर बात करूँगी, बट अभी मैं अपनी करंट लाइफ के बारे में कुछ ना कुछ बताना चाहती हूँ। तो सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी कि मैं बहुत ज़्यादा प्राउड फील कर रही हूँ कि एट द अर्लीस्ट 20 मुझे मेरे बारे में बहुत सारी चीज़ें पता है। मुझे बहुत सारी चीज़ें पता है कि मुझमें क्या क्या चीज़ें गलत है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी पता है जो मुझे मेरे बारे में ठीक करनी है, और नाउ आई एम वर्किंग ऑन दैट। समटाइम्स इट्स जस्ट कि मैंने एक लीडरशिप की वीडियो देखी थी, उसमें उसने कहा था कि मैं भी डिस्ट्रैक्ट होता हूँ, मैं भी अनमोटिवेट फील करता हूँ, मैं भी बहुत सारी चीज़ें करता हूँ जैसे कि आप फेस करते हो, बट मैं एक चीज़ करता हूँ, दैट्स रीस्टार्ट। और मेरी लाइफ में ये रीस्टार्ट बहुत ज़्यादा मुश्किल है, और इसी को भी ईजियर करने के लिए मैं बहुत सारे स्टेप्स को फॉलो करती हूँ। सबसे पहले तो मैं कौन सी चीज़ फॉलो करती हूँ खुद को रीस्टार्ट करने के लिए, मैं बहुत सारे नोटिफिकेशन ऐड कर रखे हैं अपने फ़ोन में, बहुत सारी ऐप्स डाउनलोड कर रखी हैं, और जिनके माध्यम से मैं खुद को रीस्टार्ट करने में हेल्प कर सकती हूँ। द सेकेंड थिंग आई एम डूइंग इज, वो अब मैं एक्सप्लोर कर रही हूँ, उसके बारे में मेरे को ज़्यादा पता नहीं। और मैं जो अगली चीज़
have to encourage yourself to get on the stage, to talk with people, to make an eye contact, उनसे बातें करना, tell them a story, इमोशनल बातें करो, अटैच हो उनसे, एंड देन अपने आप को रेटिंग दो। अगर मैं मेरे पास 5 स्टार्स हैं तो उसमें से मैं अपने आप को कितने स्टार्स रेटिंग दूँ। इन सारी चीज़ों से आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स जो है वो इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ओनली आंसर आई गेट दैट इज यू हैव टू रिकॉर्ड योरसेल्फ एंड देन you have to just post 50 videos of yourself on YouTube and then you will get where you stand. अगर 28 videos जो आप पोस्ट कर दी, this is the 28th, तो मेरे अंदर इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ गया कि मैं अपने आप को, पहले मुझे ऐसा था कि इंग्लिश में तो आगे चाहिए नहीं चाहिए। सबसे पहले एक चीज़ बताओ, आप अपने आप को चेंज नहीं कर सकते हो, आपसे हेयर स्टाइल नहीं होता या आपसे मेकअप नहीं होता। अगर ये दुनिया आपको सुंदर देखना चाहती है तो इसमें बुराई ही क्या है। आप आर्टिफिशियली सुंदर बना लो अगर आप सुंदर नहीं हो। अगर आपको खुद को दुनिया को दिखाना है और दुनिया चाहती है कि खूबसूरत चीज़ें देखनी है तो आपको खुद खूबसूरत क्यों नहीं बनाना। थॉट्स सबसे पहले ना, थॉट्स ब्यूटीफुल होना चाहिए, तब आप अपने आप को, क्योंकि अगर जब तक आपके अंदर ब्यूटीफुलनेस नहीं है ना, यू आर नॉट प्रिटी फ्रॉम इनसाइड, यू कांट बी प्रिटी फ्रॉम आउटसाइड। ये जो हमारी आँखें हैं इनको सिर्फ सुंदर देखना है, लेकिन अगर आप बाहर से सुंदर हो अंदर से सुंदर नहीं तो आप टोटली, बट इफ यू आर प्रिटी फ्रॉम इनसाइड, अगर बाहर से भी आप सुंदर ना हो तो जो रियल पर्सन होगा ना, इससे आपको अटैचमेंट होगी। जो आपकी सच में रियल है सिर्फ वही आपको सुंदर देख सकते हैं और किसी को आपकी सुंदरता नहीं दिखेगी। इसलिए कभी भी ये मत सोचना कि मैं सुंदर नहीं हूँ, ये नहीं हूँ। जो आपसे रियल में प्यार करता है ना वो आपके अंदर सुंदरता ढूंढ ही लेता है, ठीक है। तो इसलिए ये टेंशन लेने की जरूरत नहीं है मैं सुंदर नहीं हूँ, मैं ये नहीं हूँ, वो नहीं हूँ। मैं भी पहले बहुत करती थी, लेकिन जिस प्रोफेशन में आपको जाना है ना उस प्रोफेशन के हिसाब से आपको खुद को ढालना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो अगर आप पब्लिक स्पीकिंग करना चाहते हो तो सबसे पहले आपको अपने एक्सप्रेशंस के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। द सेकंड थिंग यू हैव टू डू इज यू हैव टू वर्क ऑन योर लुक्स, और द थर्ड थिंग यू हैव टू डू इज कीप गेनिंग नॉलेज, बिकॉज जब तक आपके पास नॉलेज नहीं होगी नो वन इज गोना टू लिसन। आपको कौन सुनना है? ये जो एक्टर्स हैं, ये जो पब्लिक स्पीकर्स हैं, ये जो ऑडिशंस हो रहे हैं इतने बड़े बड़े, डांसिंग हो रहे हैं, ये सब चीज़ें, अगर आप अपना नाम भी अच्छे से फ्लुएंटली नहीं बोल पा रहे हो किसी के सामने तो कैसे चलेगा? कैसे चलेगा कि आप अपना नाम ही नहीं फ्लुएंटली बोल पा रहे हो तो आप आगे कैसे बढ़ोगे? ये सब जो चीज़ें हैं, ये जो एक्टर्स हैं, इन सब ने पहले अपने आप को अंदर से बाहर से इन्होंने अपनी जो इनके अंदर स्किल्स हैं उनको डेवलप करा, तब जाके ये आया टीवी पे, तब जाके इन्होंने अपनी लुक्स ग्रूमिंग करी है। तो इसका मतलब ये है सुंदर कोई भी नहीं। आप किसी एक्टर की अब की वीडियो देख लो, 10 साल पहले की वीडियो, आपको जो अब है ना वो ज़्यादा पसंद है कि एज कंपेरिजन टू 10 years ago। क्यों? क्योंकि तब उनके पास स्किल्स थी, दैट्स व्हाई दे आर हियर। तो ये बहुत सिंपल सी चीज़ है जिसको हमें अंडरस्टैंड करना ही पड़ेगा, जिसको हम झुठला नहीं सकते। दैट इज इनविटेबल। सो दैट इज डेवलप अ स्किल फर्स्ट ऑफ ऑल, देन आप जब दुनिया को दिखोगे